बदलाव हमेशा बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा बदलाव रहा। आई डोंट से येस टू एवरीथिंग बट से येस टू अपॉर्चुनिटी। ड्रीम कम ट्रू, 2 नहीं 3 वर्ड में बोलूँगी, ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा मूवीज़ में देखती थी वेगस और हमेशा जाना चाहती थी अकेले। आई थिंक आई हैव अ बिगिनर्स लक जिसको कहते हैं ना, कोई भी गेम खेलूंगी पहली बारी में हमेशा जीत ही जाऊंगी। हाँ अभी रिसेंटली भी हुआ। कोई पैजेंट नहीं करता ऐसा। अगर आप देखेंगे सभी पैजेंट्स में आप हमेशा कंटेस्टेंट और उसकी कंट्री का नाम सुनते हैं। मैंने ऑलरेडी कंट्री का नाम पहना था तो दैट वाज प्रीटी स्मार्ट ऑफ देम टू आस्क कि आप अपनी बर्थ को आइडिया हो गया इंडिया से। सो दे आर ऑलवेज लाइक जम्मू या कश्मीर। आई यूज्ड टू से जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि मेरी मम्मी कश्मीर से हैं और पापा जम्मू से। फैमिली रिलेशन को और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस किया? आप तो मतलब हाँ फैमिली मैंने ये व्यूज जानना चाहते हैं, इस लेवल पे पहुंचना तो किस तरीके से आप बताइए, आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं? तो प्रोफेशनली रहते हैं। नमस्ते आप सबको, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। जम्मू आके बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जब मैं उस स्टेज पे थी वर्ल्ड के, एक राउंड होता है जिसमें हमें स्टेज पे एक माइक पे आके अपना कंट्री का नाम लेना होता है। मिसेस वर्ल्ड में थोड़ा अलग था, हमें अपने स्टेज पे जाके अपना और अपने स्टेट का नाम लेना था जिसमें हम पैदा हुए हैं। तो मुझे सरगम जम्मू एंड कश्मीर बोलना था और मैं इतनी खुश हुई ये बोल के, बिकॉज आई थिंक ये ऐसा कभी बोलने को मिला नहीं है एक इंटरनेशनल स्टेज पे। और जब वो बोला तो आई फेल्ट कि यस, जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया जानती है आज की डेट पे। एंड आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली बिकॉज इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जम्मू का यूथ बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्प वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे साथ जो व्यक्तित्व हैं वह मिसेस वर्ल्ड हैं और डॉटर ऑफ द साइल सरगम कौशल हैं। कल ही ये जम्मू पहुँचे, दिसंबर 2022 को इन्होंने पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन किया जब टाइटल मिसेस वर्ल्ड जो है अपने नाम हासिल किया। मैम कल आप आए, हार्दिक स्वागत है। और कैसा फील कर रहे हैं 2 महीने बाद टाइटल लेके पहली बार अपने घर आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस मोमेंट का बहुत वेट कर रही थी, अपने पेरेंट्स से मिलने का, अपने डॉग से मिलने का और अपने जम्मू के लोगों से मिलने का। वो कल पूरा हुआ एंड या ऑफ कोर्स अमेजिंग फीलिंग। लास्ट टाइम जब हमसे मिले थे तब गर्मियाँ थी और तब टाइटल आपके पास मिसेस इंडिया का था, आज टाइटल जो है मिसेस वर्ल्ड का है। मेरा प्रश्न यही है, कल भी यही पूछा था कि इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? ये जो 6 महीने में बदलाव आया, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? वेरी पॉजिटिवली एक्चुअली। बदलाव हमेशा बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा बदलाव रहा। फ्रॉम अ टीचर टू अ मॉडल, फ्रॉम अ मॉडल टू मिसेस इंडिया एंड नाउ मिसेस वर्ल्ड। मैरिड और स्टेप है, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और आई थिंक बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडिया का नेतृत्व कर रही हूँ इस सब में, बट आई थिंक मेरी ही नहीं, अगर मेरी जगह और कोई भी होती, इस जर्नी से लोगों को सीख ही लेनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी सीख ली है कि लाइफ में ना कभी किसी चीज़ को नहीं कहनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बी वेरी एक्सेप्टिंग of your environment and I don't say yes to everything but say yes to opportunity। जम्मू से लॉस वेगास का जो सफ़र रहा है, इसको आप 2 लाइनों में किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? ड्रीम कम ट्रू, 2 नहीं 3 वर्ड में बोलूँगी, ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा मूवीज़ में देखती थी वेगस और हमेशा जाना चाहती थी अकेले और वही हुआ। आई वेंट देयर ऑल अलोन, स्पेंड 2 weeks ओवर देयर, मेट विद अमेजिंग पीपल, एट अमेजिंग फूड एंड वो सब बिल्डिंग्स जो हम मूवीज़ में देखते थे, वो सब ब्यूटीफुल लाइट्स। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको लगा कि मूवी इस समय आपके सामने? मुझे एक्चुअली ऐसा लगा, मैं मूवी में वहाँ पे एक जगह है फेयरमाउंट स्ट्रीट करके, और फेयरमाउंट स्ट्रीट आपको ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड मूवी में देखने को मिलेगी, किसी गाने में, किसी वीडियो में। एंड आई वॉज देयर यू नो एंड आई रियलाइज दैट या दिस इज़ माई ड्रीम मोमेंट। जो क्राउन पहनना है उससे पहले ही आपको लगा कि अभी ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, क्राउन हो ना हो, आई थिंक एक चीज़ हमेशा मेरे साथ मेरे माइंड में काफ़ी क्लियर रही है कि आप अपनी ड्रीम्स खुद ही पूरी कर सकते हो। क्राउन करे या ना करे, बट वो मोमेंट को जीना बहुत ज़रूरी है और मैं उस मोमेंट को जी रही थी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वन, आई वाज लिविंग द मोमेंट। लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत की थी, एक बड़ा पर्टिकुलर जवाब था आपका कि मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, 4-5 नंबर में मेरा नंबर आ जाए तो मैं उसी से जो है, मेरे को लगता है कि ठीक है मैं अपनी मॉडलिंग लाइन पकड़ लूँगी। लेकिन
वो 4-5 नंबर की एक्सपेक्टेशन रखना, देन इंडिया में अव्वल रहना और देन अक्रॉस द वर्ल्ड अव्वल रहना, ये बदलाव, ये जो चेंज है, ये कैसे है? नहीं सोचा था इसके बारे में। मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी मैं मतलब उतनी दूर जाऊँगी जितनी शायद मैंने मेहनत करी है। बट मुझे लगता है मैंने अपने लेवल से ज़्यादा मेहनत कर ली। और मिसेस इंडिया के बाद मिसेस वर्ल्ड में आई रियली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्ट्रगल आई फील इन टर्म्स ऑफ अपनी एक मैरिड लाइफ को के साथ साथ इस लाइन को भी साथ साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल भी रहता है। बट मैंने किया एंड आई थिंक उसका फल ही मिला है। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किए हैं, लेकिन सारे ये कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ये थी थोड़ा सा कम रहे, लेकिन आप एक्सेप्शनल हैं। एक्सपेक्टेशंस ये थी और मैं इससे 4 कदम अव्वल रही। वो हाँ, मेरे साथ हमेशा यही रहता है कि आई थिंक आई हैव अ बिगिनर्स लक, जिसको कहते हैं ना, कोई भी गेम खेलूंगी पहली बारी में हमेशा जीत ही जाऊंगी। बचपन में भी होता। हाँ, अभी रिसेंटली भी हुआ। आई वाज जस्ट या सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट आई हैव बिगिनर्स लक एंड ऑल्सो बिगिनर्स लक मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. It always is a mixture of, you know, it is a recipe for success. हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितना जरूरी है हार्ड वर्क? बहुत बाय द वे आज की डेट में कहा जाता है स्मार्ट वर्क, लेकिन आपका जब मैं पूरा इंटरव्यू सुन रहा हूँ तो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, तो कितना ज़रूरी है? हार्ड वर्क इज, आप बहुत सही बोल रहे हैं, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम. आई वॉज इन मुंबई, आई वॉज इन दैट ड्रीम सिटी. आई परस्यूड अ फील्ड विच इज़ ऑफ कोर्स, वो मुंबई में उसकी बहुत ही मुंबई में अगर आप मॉडलिंग करें तो उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है. देन व्हेन आई रजिस्टर्ड फॉर मिसेस इंडिया एंड मिसेस वर्ल्ड, एवरीथिंग वाज जस्ट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी. मेरी ट्रेनिंग्स, मेरे एवरीथिंग वाज देयर. सो आई डिडंट हैव टू लाइक कम फ्रॉम जम्मू ऑल द वे. तो वो मेरा स्मार्ट वर्क था कि मैंने जम्मू में बैठ के रजिस्टर नहीं किया, मैंने मुंबई में रहते हुए रजिस्टर किया. मैं मुंबई में रहते हुए जीती और अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करी. सो आई थिंक दैट वाज स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क वाज ऑफ कोर्स, आप देख रहे हैं मैं मिसेस इंडिया के टाइम थोड़ी सी हेल्दी थी, अभी आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. मुंबई में भी आएंगे, लेकिन जब आप लॉस वेगस में थे तब वहाँ कहा गया कि आप अपने नाम के साथ जम्मू कश्मीर बोलें, वो फीलिंग कैसी थी? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. पहले मुझे लगा कि कोई पैजेंट नहीं करता ऐसा. अगर आप देखेंगे सभी पैजेंट्स में आप हमेशा कंटेस्टेंट और उसकी कंट्री का नाम सुनते हैं. बट मैंने ऑलरेडी कंट्री का नाम पहना था, तो दैट वाज प्रीटी स्मार्ट ऑफ देम टू आस्क कि आप अपनी बर्थ को आइडिया हो गया इंडिया से हैं, इसलिए तो अब वो सोच रहे थे कि शायद आपसे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं. पता भी है कि नहीं? एग्जैक्टली. सो देन व्हेन आई सेड जम्मू एंड कश्मीर, लोगों ने इतना लंबा स्टेट का नाम कभी सुना नहीं था. यू नो, वी ओनली हैड त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड इस तरह की कंट्रीज. जम्मू एंड कश्मीर कभी किसी ने नहीं सुना था. सो दे आर ऑलवेज लाइक जम्मू या कश्मीर. से आई यूज्ड टू से जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मेरी मम्मी कश्मीर से है और पापा जम्मू से. डोगरा और कश्मीरी दोनों? जी. अच्छा, ये सारा हो गया वहाँ पे जब आप थे, किस तरीके से हुआ. लेकिन जम्मू जैसे शहर से, जहाँ कहा जाता है कि इतने प्लेटफॉर्म नहीं है, और खासूसन तौर पे महिलाओं के ऊपर कहा जाता है कि इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, यहाँ से मुंबई और मुंबई से वहाँ जाना कितना आपके लिए जो है थोड़ा सा जर्नी को आप समझते हैं कि वो दिक्कत भरी रही? आई डोंट थिंक मेरे लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली रही, क्योंकि आई वॉज प्रिटी श्योर दैट मुझे ये चीज़ अपब्रिंगिंग जम्मू से है, स्कूलिंग जम्मू से है, कॉलेज जम्मू से है, मतलब इस प्रकार की बड़ी रेयर एग्जांपल होगी जो जम्मू से जिनकी अपब्रिंगिंग है और वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे हैं. थैंक यू वेरी मच. बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट ही रखा है. यू नो, हम लोग सोचते रहते हैं कि सोसाइटी ये कहेगी, सोसाइटी वो कहेगी. थैंकफुली मेरी सोसाइटी ऐसी नहीं थी. मैं जिन लोगों में उठती बैठती थी वो मेरे बिजनेस में अपनी वो नाक नहीं अड़ाते थे. एंड आई फील दैट इज़ अ वेरी गुड एंड प्रोग्रेसिव वे ऑफ टेकिंग थिंग्स. डू नॉट जज पीपल, डू नॉट पोक योर नोज इन एवरी अफेयर, इन एवरीबडीज बिजनेस, एंड स्पेशली नॉट इन समबडी एल्सेस फैमिलीज बिजनेस. मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया एंड दैट्स द रीज़न आई एम हेयर. दैट्स ऑल आई कैन से. कोई 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि कमज़ोरी रही, जहाँ जिस चैलेंज रहा, और 2 चीज़ें जिसको लगता है आपकी स्ट्रेंथ थी जिसने ओवरकम करवाने की कोशिश? मुझे लगता है मेरा चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मेरे पास मेरा बैकअप प्लान था हमेशा से, बट आई डिड नॉट हैव इनफ सेविंग्स. और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यू नो, आपको शादी से पहले एटलीस्ट इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि कल को भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए. सबकी लाइफ में होता है, तो एटलीस्ट आपके पास इस इंटरव्यू के बाद अभी ज़्यादातर लोग जो है ना सेविंग की तरफ जाएंगे, शादी की तरफ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपनी टेड टॉक में भी ये चीज़ बहुत बोली सब यंग गर्ल्स के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट. मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट टू सस्टेन इंडिपेंडेंटली
पार्टनर के बिना भी, अगर कल को पार्टनर भगवान ना करे अच्छा ना निकले, यू नो, इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग एटलीस्ट यू हैव योर ओन मनी, योर ओन हाउस, एंड यू नो यू कैन सस्टेन अब उसके बिना भी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे. चैलेंज नहीं बोलूँगी इसको, बट हाँ, इट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड फोकस ऑन. स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे हर लेवल पे, हर मोड पे सपोर्ट किया है. इवन व्हेन मैं वेगस में थी तो वो मुझे फ़ोन कर करके परेशान नहीं करते थे, हमेशा बोलते थे तो अब अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो. एंड सो दैट्स माय स्ट्रेंथ. फैमिली रिलेशन को और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस किया? आप तो मतलब हाँ, फैमिली लाइफ. मैं नहीं, ये व्यूज जानना चाहते हैं इस लेवल पे पहुंचना तो किस किस तरीके से आप बताइए, आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं? तो प्रोफेशनली रहते हैं, फैमिली तो बड़ा रेयर. तो बस मैं भी फिर प्रोफेशनली रहती हूँ, फैमिली बहुत रेयरली. ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ जाती है. आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते होंगे, उनको टाइम देते होंगे, मैं भी वैसे ही करती हूँ. सवाल रहेगा आपसे, बॉलीवुड में जाएंगे या जम्मू कश्मीर में कुछ नया जो कंसेप्ट लेके आएंगे? God knows. अभी I really have no clue. I am taking one day at a time. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. Thank you. तो आप सुन रहे थे सरगम कौशल जी को, जो मिसेस वर्ल्ड हैं, डॉक्टर ऑफ द साइल हैं, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज की डेट में स्मार्ट वर्क है लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और रिजल्ट आपके सामने है. जम्मू जैसे शहर से जर्नी स्टार्ट होती है, मुंबई पहुंचते हैं और देन लास वेगस में पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं. और वहाँ भी जब अपने नाम के साथ जम्मू कश्मीर का नाम लेने को कहा जाता है तो वो अलग प्रकार की फीलिंग थी, और एक प्राउड मोमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे डोगराज के लिए, कश्मीरीज के लिए, क्योंकि डॉटर ऑफ द सॉइल जो है वो यहाँ से चल के भारतवर्ष का नाम रोशन करना अपने आप में ही इंडीड एक अचीवमेंट है. कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन जरूर लिखें. वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा. अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ. मैं पंकज खजूरिया. जय हिंद.